साहब सुन रहे हैं आप? कमरे में 2 गोलियां चली है। ये जली हुई ड्रेस के रेशे ठीक ठीक के कह रहे हैं कि कमरे में 2 गोलियां चली है। 2। हाँ सर, तो एक गोली नीचे की तरफ गई बॉडी में, करेक्ट? जी जी। और दूसरी गोली? दूसरी शायद बाहर की तरफ गई। अरे मगर वो गोली आई कहां से? कपड़े के नीचे तो ताप्ती की बॉडी थी ना। गोली नीचे से ही आई है। मतलब ताप्ती की बॉडी से आई है? और नहीं तो कहां से आएगी? क्या कह रहे हैं सर ये? ताप्ती की बॉडी कोई AK-47 थोड़ी है जो गोलियां छोड़ रही है। सर इसका मतलब ये साबित हो गया कि कमरे में 2 गोलियां चली थी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि एक गोली गई ताप्ती की बॉडी में और दूसरी गोली निकली ताप्ती की बॉडी से। समझ रहे हैं सर आप? ये तो मौजूदा हो गया। इट्स अ मिरेकल। ताप्ती की बॉडी से गोलियां निकल रही हैं। एक मिनट। अरे किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाओ, फिर पता चलेगा कि इन दोनों में से किसने पी रखी है। और डॉक्टर साहब, आप दिन दहाड़े कोर्ट को बेवकूफ बना रहे हैं। शरीर के अंदर से गोली। 15 साल से आप लाशें देख रहे हैं ना, तो फिर ये बताइए कि शरीर के अंदर से गोली कैसे निकल सकती है? हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है चार्ली, थोड़ी सी तो पी है, लिटिल हैप्पी वाली। सर हैज अ पॉइंट, थोड़ी सी ही पी है। शट अप चार्ली। चार्ली थोड़ी सी नहीं, तुम्हारे सर ने पूरी बोतल गटक ली है। अरे मैडम आप घबराओ मत, कल मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। फिर क्या? आज का बिल पे कर रहे हो या नहीं? कोमल, आपको बिल की पड़ी, मेरे दिल की नहीं पड़ी। दिल की तो सबसे ज्यादा है, लेकिन बिल की इसलिए है क्योंकि मेरे पे से कटेगा। जिंदगी साथ में काटने की बातें करती हो और फिर कहती हो कि मेरे पैसे कटेगा। कोमल, तुम इतनी कठोर कब से हो गई? मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? तेरी भी तो जान भी हाजिर है, मांग के तो देख। उफ। एक काम करो, तुम अपने आप को गोली मार ही लो, क्योंकि अगर तुम नहीं मारोगे ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अरे इनसे बचाओ यार कोई मुझे। एक्सक्यूज मी। हाँ चकोरी, अरे यार वो बुलेट मिली कि नहीं? मिल गई? कहाँ मिल गई? वही वाली मिली ना? फैंटास्टिक। हाँ हाँ, अरे तेरा नाम नहीं आएगा मेरे भाई, तू बस पहुंचा दे मुझको। हाँ एड्रेस भेज दे भाई, एड्रेस भेज दे। खतरा है? कोई बात नहीं, नहीं वैसे भी मैं कल अपने आप को गोली मारने वाला हूँ, इसलिए नहीं, वो एक केस है वो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूँ। आप फोन रखा। त्रिशा। यस सर। तुम्हारे लिए एक काम। बोलो ना सर। तुम मुझे 2 गोली ला के दो, थोड़ा संभल के जाना, खतरा है। अगर उसको शक हो गया तो गोली देने के बजाय गोली मार भी सकता है। कर पाओ? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ आपके लिए। मैं तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मम्मी। माय गॉड, जिसे देखो इसके लिए जान देने को हाजिर है। इसमें इसमें है क्या? मैडम वही तो आप देख नहीं पा रही हो, है क्या मुझ में? सर एक काम करता हूँ, मैं भी चले जाता हूँ त्रिशा के साथ, सेफ्टी के लिए। चले जाओ। थैंक यू सर। एक बात बोलूं? क्या चार्ली? इस मेकअप में ना तुम बड़ी क्यूट लग रही हो। चार्ली तुम मेरे साथ यहाँ पे फ्लर्ट कर रहे हो? नहीं नहीं, कॉम्प्लीमेंट था। सॉरी इफ यू डोंट लाइक। चार्ली हम यहाँ काम करने आए हैं, तो क्या काम कर ले? हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते हैं।
ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस साइलेंस इन माय कोर्ट। अब अगर किसी ने एक भी शब्द बोला ना, मेरे शेरों की बम्बार्डमेंट सुननी पड़ेगी, कह देता हूँ। हाँ सॉरी सर, लेकिन मुझे तो बोलना पड़ेगा और माफी चाहता हूँ, मैं आज शेर झेलने की हालत में नहीं हूँ। लेकिन मुझ में है तुम्हें झेलने की ताकत। चलो। थैंक यू सर। सर वैसे इस बात का पता तो अभी तक नहीं चल पाया है कि वो दूसरी गोली तापसी के शरीर में से आई तो आई कैसे। हाँ, लेकिन इस बात का पता आज सबको कोर्ट में चल जाएगा कि कभी कभी सच साबित करने के लिए आदमी को अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ती है। तो सर वो दिन आज ही। केस हारने से पहले कोई नया ड्रामा है क्या? हाँ सर, समझ लीजिए कि ये मेरा आखिरी ड्रामा है। सर ये गन मैं एज एन एविडेंस यूज कर रहा हूं, इसके बाद मैं इसे कोर्ट में सबमिट कर दूंगा। रेशमा, जैसा कि आपने देखा कि मैंने इस गन पे से सारे के सारे फिंगरप्रिंट्स साफ कर दिए। ठीक है, कैन यू होल्ड द गन प्लीज? पॉइंट मेरे तो पॉइंट कीजिए। Now fire. What? अरे घबराइए मत, इसमें गोली नहीं है। खैर छोड़िए, पहले कोर्ट को आप ये बता दीजिए कि ये किस किस्म की गन है। इसे कट्टा कहते हैं या घोड़ा। इसमें से एक बार में एक ही गोली निकलती है। और फिर कभी कभी ये एक ही गोली के बाद फट जाता है, लेकिन अगर नहीं फटता तो इसे दूसरी बार इस्तेमाल किया जा सकता है। थैंक यू रेशमा। तो सर इस गन पे अब रेशमा की उंगलियों के निशान है। इस गन से मैं रेशमा को अपने खून के इल्जाम में फंसा सकता हूं, करेक्ट? हाँ सर, ये एक बुलेट है। योर ऑनर, ये ड्रामा कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है। अभी तक काम की तो कोई बात हुई नहीं। सस्टेन, वीके, कम टू द पॉइंट, वरना फिर मैं शेर सुनाने से पहले आप इस चीते की बात तो सुन लीजिए। ये गोली मैं अब इस गन में लोड कर रहा हूं। सर ये गन अब लोडेड है। हाँ सर, ये गन लोडेड है। रेशमा, रेशमा, ये क्या कर रही हो तुम? रेशमा प्लीज मुझे गोली मत मारो। रेशमा, रेशमा, सर ये रेशमा प्लीज। ठीक है। ये इसने क्या कर दिया? मुझे रेशमा ने मारा है सर। मुझे रेशमा ने मारा है सर। रेशमा ने सबके सामने मुझे गोली मारी है सर। ये गोली रेशमा की बंदूक से निकली है सर। फिर ड्रामा। मैं चाहता हूं कि इस गोली की जांच की जाए। आप फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर समुद्रन से इसका टेस्ट करवाइए। ये गोली रेशमा की बंदूक से निकली है सर, और ये खून की है सब। ओह माय गॉड।
ओह माय गॉड। ओह माय गॉड, मैं हैरान हूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा साइंस भी फेल हो गया है। मैंने इस गोली को चेक किया है। लगता है कोर्ट में कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। यस यस यस, आई एम श्योर ये गोली रेशमा के गन में से फायर की गई ही गोली है। साइलेंस साइलेंस, या प्रोसीड। सर मैं वादा करता हूं कि केस खत्म होने के बाद ऑनरेबल कोर्ट को यह बता दूंगा कि रेशमा ने मेरा खून कैसे किया। योर ऑनर, मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे काबिल ड्रामेबाज दोस्त मिस्टर वीके को फौरन गिरफ्तार किया जाए और उनसे ये पूछा जाए कि रेशमा के गन से चली हुई गोली इनके पास कैसे पहुंची। योर ऑनर, ऐसे तो ये किसी को भी फंसा सकते हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक इंसान। प्रोसीड। थैंक यू सर। सर ताप्ती का खून भी बिल्कुल इसी तरह हुआ था, जैसे मैं एक बड़ी तैयारी करके आया था ये दिखाने के लिए कि मेरा खून हो रहा है, उसी तरह ताप्ती का खून भी एक बहुत बड़ी तैयारी के साथ किया गया था। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है सर, और ये एक आदमी ने नहीं किया है, 3-4 लोगों ने मिलकर उसे मारा है। उस दिन जब ताप्ती उस पार्टी में गई, उसकी किस्मत में लिखा जा चुका था कि उसकी मौत होने वाली है। और एक बात सर, जैसे ही गोली चली और लोग अंदर भागे, अचानक कहीं से एम्बुलेंस आ गई। अचानक कहीं से डॉक्टर भी निकल के आ गया। अरे भाई कहां से आ गया डॉक्टर? कहां से आ गई एम्बुलेंस? किसने बुलाया उसे? क्या वो तैयार खड़ी थी? एक्सीडेंट के बाद एम्बुलेंस कहां से आती है कोई नहीं पूछता। मानना पड़ेगा सर, ये एम्बुलेंस वाला चक्कर चला गया ना, आपने सबको हिला डाला। बस सिर्फ एम्बुलेंस और बाकी सारी चीजें जो वीके ने की उसकी कोई वैल्यू नहीं। ऑफ कोर्स वैल्यू है वीके, क्यों नहीं होगी? मगर ये एंड टाइम पे तुमने एम्बुलेंस निकाली कहां से अपने पिटारे में से? यहां से निकाली मैडम, पीछे वाले पॉकेट से। वेरी फनी वीके। अच्छा, और वो जो मैंने अपने आप को गोली मारी वो? तुम और तुम्हारे ड्रामे। ड्रामा? मैडम आप उसे ड्रामा कह रही हैं? आज तक किसी भी लॉयर ने भरे कोर्ट में अपने आप को गोली मारी? मिस्टर वेनाविन, विकी, एक बार गोली मार ली, दोबारा मत मार। कोमल, नहीं मारूंगा। क्या फुसफुसाती रहती है तुम्हारे कान में? इससे जोर से नहीं बोला जाता? नहीं, मैं इनसे जोर से नहीं बोल सकती। मैडम, ये मेरे दिल की बात जानती है। एक मिनट सर, एक और गोली निकाल रहे हैं। अरे गोली नहीं निकाल रहा हूं भाई, किसी से वादा किया है कि गोली नहीं चलाऊंगा। गोली नहीं है, ये बोजुका है। ये प्रोड्यूसर सोपन की पार्टी का इनविटेशन कार्ड है। फिर से पार्टी? सर, अभी पुराना इनविटेशन कार्ड लेके क्यों घूम रहे हैं? इसकी क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें वीके? ये तो वही पार्टी है ना जिसमें मर्डर हुआ था? मैडम, नीचे भी देख लो कार्ड के। तो प्रोड्यूसर के साइन है। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड, समझिए आप? यहीं फंस गया। कोर्स। एक सिग्नेचर से प्रोड्यूसर कैसे फंस गए? ताप्ती को पार्टी में किसने इनवाइट किया? ओह, तो फिर? सर, इसका मतलब कि ये सब प्रोड्यूसर की प्लानिंग थी? हाँ, उसी की प्लानिंग थी। और किसकी प्लानिंग थी? भाई, रेशमा को प्रोड्यूसर ने पार्टी में बुलाया, ताप्ती को प्रोड्यूसर ने पार्टी में बुलाया, दोनों आमने सामने आई, दोनों में झगड़ा हुआ और गोली चल गई। भाई समझे आप?
रेशमा फंस गई गुंडों में। कोर्ट में बहुत बड़ा सवाल उठ गया है। कैसा सवाल? वो क्या ना, पार्टी में जितने भी लोग आए थे मैंने सबसे पूछताछ की, पर कोई जानता नहीं कि वो एम्बुलेंस आई कहां से। हाँ तो मतलब पार्टी में इतने सारे लोग आए थे, हैरत की बात है। मतलब कोई नहीं जानता कि वो एम्बुलेंस किसने बुलाई। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि वो एम्बुलेंस आपने बुलाई थी? अरे मेरी तो खुद ही हालत खराब थी इंस्पेक्टर साहब। हाँ, आपकी तो हालत खराब थी, आप तो ऑर्गेनाइजर थे, राइट। अच्छा, मुझे बात बताइए ना, आपकी इंस्पेक्टर रेशमा को आपने पार्टी में बुलाया था, मतलब क्यों बुलाया? क्यों बुलाया यानी उससे मेरी जान पहचान है और इस शो में उसने हमारी बहुत हेल्प की है। बस? तो आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि कहीं इंस्पेक्टर रेशमा के साथ आपका कोई अफेयर तो नहीं है? आप ये कैसी बात कर रहे हैं? प्रोड्यूसर साहब, वो क्या है ना कि आप अगर अभी सच बोल देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो जो वकील वहां पे है ना कोर्ट में, वो बोलता बहुत है। आप अगर नहीं भी बताना चाहेंगे तो आपके गुर्दे और फेफड़ों में से सारा सच खींच के बाहर निकाल लेगा। सोपन जी, आपके घर में पार्टी हुई और उस पार्टी में दो ऐसी लड़कियां मौजूद थी जिनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। एक तो रेशमा जो पुलिस इंस्पेक्टर, और एक ताप्ती जिसको आपने सीरियल से निकाल दी, करेक्ट? जी। ये लड़कियां आपकी पार्टी में क्यों आई थी? बुलाया था इसलिए आई थी। ये सारा तुम्हारा ही प्लान था ना? जी नहीं, ये झूठ है। अरे झूठ नहीं है सर, सच है। एक मिनट, ये पार्टी जो है, इनविटेशन कार्ड, ये आपकी पार्टी का इनविटेशन कार्ड है, ये साइन आपके ही है ना सर? ये साइन मेरे हैं। तो फिर? लेकिन मैंने किसी को नहीं बुलाया जज से। पार्टी की लिस्ट किसी और ने बनाई थी। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे पार्टी की लिस्ट तुमने नहीं बनाई, किसी और ने बनाई, करेक्ट? और तुमने सिर्फ साइन किया? जी। किसने बनाई ये लिस्ट? अब क्या फायदा जी, जज साहब बात तो खत्म हो गई है ना, जाने दीजिए ना। एक मिनट प्रोड्यूसर साहब, ऐसे कैसे बात खत्म हो गई? भैया हमारी कोर्ट है, बात तो हम खत्म करते हैं। तो आप जवाब दीजिए। डिफेंस काउंसिल जानना चाहते हैं और हाँ, हम भी जानना चाहते हैं भाई। हाँ सर, तो किसने बनाई लिस्ट? जी वो लिस्ट मेरी वाइफ ने बनाई थी। हेलो सर, एक पार्टी में खून कैसे होता है ये बात सबके सामने धीरे धीरे करके आ रही है। सबसे पहले एक लिस्ट बनती है सर। लिस्ट आपने बनाई? जी उसमें ताप्ती का नाम था पहले? नहीं। हाँ, नहीं था? मेरा मतलब है पहले नहीं था। अच्छा, पहले नहीं था, बाद में आया। हाँ। क्यों? आपको मालूम था क्या कि पार्टी में ताप्ती का स्वर्गवास होने वाला है? नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये तो उनके मुंह में डायलॉग ठूस रहे। सस्टेंड। वीके, रिफ्रेश। सॉरी सर, मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ। क्या आपको मालूम था कि ताप्ती पार्टी में आने वाली है? हाँ। सर, इनको मालूम था ताप्ती पार्टी में आने वाली है। कैसे मालूम था आपको? नहीं, उसने खुद फोन किया था। उसने खुद फोन किया था कि वो पार्टी में आना चाहती है? जी। क्यों? क्यों आना था उसे पार्टी में? प्लीज, मैं ये नहीं बता सकती। मैडम, ताप्ती का मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ है, मालूम है ना आपको? जी हाँ। हाँ, अब आप बताइए क्यों आना चाहती थी वो पार्टी? मैं ये नहीं बता सकती। अरे मैडम, ये कोई लेडी संगीत थोड़ी चल रहे हैं यहाँ। ये कोर्ट है, सेशन चल रहा है। ये एक लड़की फंस गई है, उस पे खून का इल्जाम लगा है।
समझ रही है ना आप? हाँ, तो मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए आप। क्यों आना चाहती थी वो पार्टी में? अरे मैडम बता दो ना क्यों आना चाहती थी? आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं मैं भगवान के लिए, आपको इनकी कसम। वो मेरे हस्बैंड को एक्सपोज करना चाहती थी। आपके हस्बैंड को? सर मैं कह रहा हूं ना, सब के सब मिले हुए, ये एक एक करके इनकी अब परतें खुलेंगी। क्या किया आपके पति ने? अरे प्रभु, तू ही जवाब दे दे इनकी जगह, बताइए। ताप्ती ने मुझसे कहा कि वो मेरे हस्बैंड को एक्सपोज करना चाहती। मेरा पति उसे बहुत लाइन मारता था। पूरी शूटिंग के दौरान वो बस उसी के पीछे लगा रहता था। तो मैंने उससे कहा कि अब ये सब बता के क्या फायदा? तो वो कहने लगी कि वो मेरी मदद करना चाहती। मुझे भी छुटकारा चाहिए था, इसलिए मुझे लगा कि अच्छा मौका है। अब मैंने उससे कहा कि आ जाओ। चलो, ताप्ती को आपने पार्टी में क्यों बुलाया ये समझ में आया, लेकिन रेशमा को आपने पार्टी में क्यों बुलवाया? पुलिस वालों का एक टीवी सीरियल की पार्टी में क्या काम? इंस्पेक्टर रेशमा ने तो हमारी मदद की थी ना। मदद छोड़िए, सच बताइए क्या हुआ? मेरे फ्रेंड का फोन आया था। क्या कहा आपके फ्रेंड ने? उसने कहा कि इंस्पेक्टर रेशमा को भी एक ट्रॉफी दे दो। कौन है ये फ्रेंड? देखिए, मैं आपको ये नहीं बता सकती। सर, ये इस केस की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है। किसी ने फोन करके रेशमा को पार्टी में बुलवाया था, है ना? मैडम, किसने बुलाया था? किसने? सर, ये मेरी विटनेस है। ओवर रूल्ड। आपको सच्चाई नहीं जाननी है क्या? हाँ, प्रोसीड। यस मैडम, किसने बुलाया रेशमा को पार्टी में? आपके चरण कहाँ है? आप जब तक जवाब नहीं देंगी मैं यहीं बैठा रहूंगा। देखिए, मेरी जान को खतरा है। जी सर, अगर मैंने अपना मुंह खोला और अगर कुछ भी बोला तो मुझे मार देगा। आप घबराइए मत, कोर्ट आपको प्रोटेक्शन देगा, ठीक है? आप नाम बताइए। भुजंगराव कोसरी। ये तो नाम ही इतना खतरनाक है। कौन है ये? ये रेशमा का बॉस है, एसीपी भुजंग। एसीपी सर, कोर्ट ने आपकी गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया है खून के इंजाम में। किधर गिरफ्तार किया? मैं खुद स्टेटमेंट देने आया। सर, आप ताप्ती को जानते हैं जिसका मर्डर हुआ है? नहीं भाई, ये ताप्ती किसी को नहीं जानता। सर, बट मेडी ने कहा है कोर्ट रूम में कि वो आपसे डरती है। दिमाग खराब है। पर सर, मेडी ने दिमाग खराब है। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? एसीपी भुजंग कोसरी, आप मैंडी और उसके पति को जानते हैं? जान पहचान का क्या मतलब? कोई मेरे से एक दो बार मिलने के लिए आएगा तो क्या उससे मेरी जान पहचान हो जाएगी? हाँ, किस काम के लिए आए थे वो? यही कोई शूटिंग की परमिशन चाहिए थी जब मैं मलाड रोड एरिया में था। अच्छा, उनसे आपका रिलेशन कैसा है? कोई हेल्प मांगने को आएगा तो उसको हेल्प नहीं करने का। इसमें ये रिलेशन का चक्कर किधर से आ गया? मैंडी ने आपका नाम क्यों लिया? फंसाने के लिए, और क्या। ये इंस्पेक्टर रेशमा उसकी दोस्त है। अब रेशमा को बचाने के लिए
किसी को तो बकरा बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो रेशमा को बचाने के लिए आपका नाम लिया गया है। यस, रेशमा ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाई। एसीपी भुजंग ने मुझे उनके कमरे में 3 बार बुलाया और मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई। एसीपी भुजंग के कमरे में आप अपनी पिस्तौल लेकर गई? जी हाँ। आपने ये बात अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखी? क्योंकि मेरी पिस्तौल हमेशा मेरे साथ रहती है सर। आपने एसीपी के सामने अपनी पिस्तौल तान कर कहा था कि गोली मार दो। जी नहीं सर, मैंने पिस्तौल अपने सिर पे तान के कहा था कि मैं अपने आप को गोली मार लूं। फिर एसीपी ने कहा कि हमारी पिस्तौल दूसरों को गोली मारने के लिए होती है, अपने आप को नहीं। ओके। क्या मैं जा सकती हूँ सर? राइट, यू मे गो। सर हर 2 मिनट में पिस्टल निकालने की आदत पड़ गई थी इसको। मैंने कम से कम 50 बार समझाया कि दिमाग से काम लो, गोली से नहीं। अब हो गया ना, चला दी गोली, बेचारी मर गई। सर मैं एक सवाल पूछ सकता? हाँ प्लीज। इफ यू डोंट माइंड, कैरी ऑन। सर ये बताइए, आप काका नहीं, वो गैम्बो है? नहीं। तो फिर ये मैंडी आपसे इतना डरती क्यों है? आप इतने हैंडसम आदमी हैं। गुड क्वेश्चन। अब ये सवाल आप उसी से पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं सर, वो प्रॉब्लम क्या है ना कि आपके ऑफिस से मैंडी को करीब 21 बार फोन गए। हाँ सर, ये आपके ऑफिस से टेलीफोन रिकॉर्ड्स की रिपोर्ट है। कौन ऑफिस में मेरे पागल है भाई? तो मतलब आप नहीं जानते किसने फोन किया? जानता तो बता नहीं देता। अशोक साहिब राव का नाम सुना है आपने कभी? अशोक साहिब राव। साहिब राव मैं याद दिलाता हूँ, अशोक साहिब राव आपका भतीजा है, मतलब आपके सगे भाई का बेटा। तो सीधे सीधे बोलने का ना कि मेरे भतीजे की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो तो जलगांव में है। सर ये 70547058 उन्हीं का नंबर है। तो मैं क्या करूं? नहीं सर, प्रॉब्लम ये है कि इस नंबर से करीब 18 बार ताप्ती को फोन गया और 15 बार ताप्ती ने इस नंबर पे फोन किया। अच्छा, हाँ। ताप्ती मेरे भतीजे को जानती थी? नहीं सर, आपका भतीजा ताप्ती को नहीं जानता। इनफैक्ट उसने कभी उसका नाम भी नहीं सुना। तो फिर फोन क्यों करता था उसको? सर क्योंकि ये नंबर आपके पास है। ओ, हाँ सर, आपके पास 2 फोन है ना, और तीसरा ये बेनामी नंबर है। देखिए सर, बात करे मेरा भतीजा और नाम लिया जाए मेरा। नहीं सर, एक सर, ये इनके मोबाइल फोन की रिपोर्ट्स है। जहां जहां भी सर गए, इनके 2 फोन इनके साथ गए और साथ में ये तीसरा फोन भी गया है इनके साथ। ये नंबर जलगांव का जरूर है, लेकिन जलगांव में कभी भी ये फोन था ही नहीं। क्या हो गया सर? पानी पिलाओ इनको, गला सूख गया इनका। वैसे तबीयत कैसी है आपकी? थोड़ी खराब, थोड़ी अच्छी। भुजंग साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपने 18 बार ताप्ती को फोन क्यों किया? परेशान थी बेचारी। किससे परेशान थी? पता नहीं। क्या बात हुई आपकी ताप्ती से? याद सर, एक तरफ मैंडी जी ऐसा कहती है कि भुजंग जी से उनकी जान को खतरा है, दूसरी तरफ ये रेशमा आपका नाम सुन के कांपती है, और दूसरी तरफ ताप्ती से आप 18 बार फोन से बातें कर रहे हैं। क्या चक्कर है? क्या बताऊं आपको?
अलग अलग लेडीज पे मेरा अलग अलग इम्प्रेशन। वाह भुजंग साहब, मुझे आपको बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेंगे। What? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, ये आपके हॉस्पिटल की रिपोर्ट है जिसमें ऐसा लिखा है कि आपको जानलेवा बीमारी हो चुकी है और 10 दिन से ज्यादा आप नहीं बचे। कौन कहता है मर जाऊंगा मैं? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन कहता है बिल्कुल ठीक हूँ मैं? आप ये चमत्कार हो गया, 10 दिन में मरने वाले हैं ये सुन के ये तो 100% ठीक हो गए। बताइए, अब जब आप पूरे चकाचक हो चुके हैं तो आप कटघरे में आके हमारे सवालों का जवाब देने का कष्ट करें। ऐसा आइए, यहां से आ जाइए। हाँ सर, अब बताइए, ताप्ती से आपकी क्या बात हुई? ताप्ती बदला लेना चाहती थी। किससे? रेशमा से। सर, ये बात नोट की जाए कि ताप्ती रेशमा से बदला लेना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने भुजंग साहब की मदद की। करेक्ट है सर? तो फिर आपने ताप्ती को मरवा दिया। मैं क्यों मारूंगा ताप्ती को? सर, उसे गोली लगी थी ना? कोई गोली वोली नहीं लगी थी, वो तो शूटिंग का पटाखा था। नकली गोली, नकली आवाज, उसने तो सिर्फ पटाखा फोड़ा था। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। सर, नकली पटाखे से कोई कैसे मर सकता है? वो मरी नहीं थी, वो सिर्फ मरने का ड्रामा कर रही थी। उसे तो एम्बुलेंस में डॉक्टर ने मारा था। ओह, तो इसका मतलब आपके प्लान में उसे मारना नहीं था? अरे मैं किधर उसे मारने वाला था? मैंने तो उससे कहा था कि रास्ते में उतरकर कहीं भाग जाना। एम्बुलेंस में पहले से ही एक लाश रखी हुई थी। आगे जाकर किसी सुनसान जगह पे वो लोग उस एम्बुलेंस में आग लगाने वाले थे। लोगों को जली हुई लाश मिल जाती, लोग कुछ दिनों में सब भूल भाल जाते। मतलब वो डॉक्टर भी नकली थे? जी, 2 बदमाशों को मैंने किसी गुनाह में पकड़ा था। उनसे मैंने बोला कि अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन पता नहीं कैसे एक बीच में ही पलटी मार गया। भुजंग साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप उस नकली डॉक्टर को, मतलब उस बदमाश को पकड़ने में हमारी मदद करेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी सजा में रियायत हो। मैं गरीब आदमी साहब, मेरे को उसने बोला ये ले 10,000 रुपए ले और गोली मार देना ऐसे रास्ते में। एक बात बता बे, मेरे पास ये गन और ये गोली आई कहाँ से? वो सब उसने दी, पैसे भी दिए और गोली भी दी। और वो तेरे पास कैसे है? आप एसीडी के ऑफिस में एक आदमी काम करता है, उसने मेरा नंबर दिया उसको। मेरे पास फोन है अपना? सामने मेरे घर के बाहर एक बनिया की दुकान है, मेरे सारे फोन उधर ही चाहते हैं। हाँ, तो अर्ज किया है। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, मैं बड़े गलत वक्त पे हमेशा डिस्टर्ब करते हो यार। अब क्या हम शेर सुनाए या तुम्हारी सुने? बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, देखो भूल गए यार। सर छोड़िए सर, फिर कभी सुन लेंगे हम शेर। हाँ, पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। वो आदमी, या ये कहिए कि वो क्रिमिनल जिसने नकली डॉक्टर बनके ताप्ती का मर्डर किया था, वो पकड़ा जा चुका है और उसने सुपारी लेकर खून करने का गुनाह भी कबूल कर लिया।
अब सर मैं आपके सामने उस महापुरुष को पेश करने जा रहा हूं जिसने ये पूरी महाभारत रची है। इरशाद, अब मेरा मतलब है इजाजत। हाँ, थैंक यू। आइए। मैडम आप ये बताइए कि ये टीवी पर फैमिली ड्रामा बनाते बनाते आपने ये मर्डर मिस्ट्री कैसे रच दी? मेरा पति था ही क्या, कचरे में से बड़ा हुआ एक तुच्छा सा आदमी। मैडम, इस कोर्ट को आपके पति के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं। हम ये जानना चाहते हैं कि ताप्ती का मर्डर करने की नौबत क्यों आई? जितनी भी लड़कियां आती वो उन सब पे लाइन मारता। किसी से थप्पड़ मिली तो किसी से चप्पल, लेकिन अकल नहीं आई। मैडम, आप टॉपिक से भटक रही हैं। ताप्ती का मर्डर है, लेट्स स्टिक टू दैट। जब से जनाब ने ताप्ती को देखा, लट्टू हो गए उस पर, मुंह से फूंक टपकने लगी। और ताप्ती वो तो तैयार ही बैठी थी। फिर तो ताप्ती रातों रात स्टार बन गई थी। हाँ, वो मशहूर होती गई और मेरे दिल की आग भड़कती गई। फिर पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड तो ड्रग्स में फंसा हुआ। बस मैंने ये खबर इंस्पेक्टर रेशमा को दे दी। बॉयफ्रेंड गिरफ्तार और ताप्ती सीरियल से बाहर। लेकिन इसके बाद तो ताप्ती का करियर पूरी तरह से चौपट हो चुका था, है ना? नहीं, अभी भी वो पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुई थी। मेरा पति अभी भी उसके सारे खर्चे उठाता था। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि वो मुजरिम या वो नकली डॉक्टर जिसको पुलिस भी नहीं पकड़ पाई, उसको आपने कहां से ढूंढ निकाला? वो डॉक्टर एसीपी का प्लान मुझे पहले से पता था। बस उस क्रिमिनल को थोड़े से और पैसे दे दिए तो वो मान गया। उसे पता था कि फंसेगी तो रेशमा ही फंसेगी। अब तक कोर्ट को यह मालूम नहीं चल पाया है कि रेशमा की गन से चली हुई गोली आखिर मिली तो मिली कहां से? एक आदमी है जो ये सब बनाता है। क्या नाम है उस आदमी? उसका नाम योनर, ये तो वही कहावत हो गई कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मिस्टर वीके को कटघरे में खड़ा किया जाए और इनसे पूछा जाए कि ये वो गोली कहां से लाए थे जो इन्होंने अपने आप को मारी थी। हर 2-3 महीने में फायरिंग रेंज का मेंटेनेंस ब्रेक होता है। नए बैग लाए जाते हैं और पुराने निकाले जाते हैं। जिस बैग के अंदर करिश्मा ने गोलियां मारी हुई थी, हमने उस बैग के ऊपर निशान लगवा लिया था। लेकिन वहाँ बैग में तो और भी बहुत सारी गोलियां थी, क्योंकि वहाँ पे जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो सब गोलियां चलाते हैं वहाँ पर।
बैग में से हमें करीब 200 गोलियां मिली थी। हमें मालूम था करिश्मा ने 6 की 6 गोलियां टारगेट पर मारी हैं। मैंने वो 6 गोलियां ढूंढ निकाली जिनके ऊपर एक जैसे निशान बने हुए थे। वो रेशमा की गोलियां थी। एक बात बता, ताप्ती को जो गोली लगी है उसका निशान तो नहीं है उसकी बॉडी पर? क्यों? क्योंकि उसने पाइप गन का इस्तेमाल किया था, उसका कोई निशान नहीं होता। बहुत सही है बेटा। तो रेशमा की बंदूक से पहले से निकली हुई गोलियां तुमने वहां पे प्लांट कर दी और फंसा दिया रेशमा। देख, मेरी बात ध्यान से सुन। जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। अगर वैसा करेगा तो तेरी सजा कम होगी। और मारना मत साहब, और मत मारना। मारूंगा नहीं। एक बात बता, रेशमा की जो गोलियां थी वो बीनाबिन के पास कैसे पहुंची? उसने जो कोर्ट में ड्रामा किया, रेशमा एक झटके में छूट गई। सारा किया कराया बर्बाद कर दिया उसने। मुझे छोड़ दोगे तो सब बताता हूँ साहब। वैसे भी मैंने तो कोई खून किया नहीं है। देख, अगर सच सच बताएगा तो छोड़ दो। हाँ साहब, एक लड़की आई थी, उसने उस टेम्पो वाले को ढूंढ निकाला था जो अपने टेम्पो में गोलियों वाले बैग लेकर आया था। गाइस, तुम सब इतने सीरियस क्यों हो? अब तो हम केस भी जीत गए। अरे केस जीत गए भाई, मेरे दिमाग से निकल गया। कोमल, कैफे में जितने भी लोग हैं सबको मेरी तरफ से ब्राउनी और कॉफी। मिलेट आइरिश कॉफी। कैफे तो खाली है, तो इन लोगों को कॉफी और ब्राउनी, हाँ, पैसे मैडम से ले लेना। एंड मैंने बीके